बिहार में जनसुराज का इतना डर है कि अब मोदी जी भी आकर पलायन की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी पलायन की बात कर रहे हैं। पहली बार बिहार में पलायन की चर्चा हो रही है। 100 बड़े भ्रष्ट नेता और अधिकारी जिनकी सूची जनता के माध्यम से मेरे तक पहुंची है, इनको तब दौड़ा दौड़ा कर इन पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशांत किशोर अकेला बिना सुरक्षा के 3 बरस से चल रहे हैं। डंके की चोट पर इन चोरों को, माफियाओं को पकड़ के गाली देते हैं, इनका पर्दाफाश करते हैं। और किसी माई का लाल का हिम्मत नहीं कि हमको रोक लेगा। हमको नहीं रोक सकेगा तो आपको क्या रोकेगा। मेरे भाई 20 बरस मुख्यमंत्री रहने के बाद चुनाव के 20 दिन पहले अगर आप औद्योगिक नीति की घोषणा कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि आपने 20 बरस कुछ नहीं किया है। और ये दूसरी बात ये दिखाता है कि बिहार में जनसुराज का इतना डर है कि अब मोदी जी भी आकर पलायन की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव भी पलायन की बात कर रहे हैं। पहली बार बिहार में पलायन की चर्चा हो रही है कि बिहार में पलायन कैसे रोका जाएगा। तो मैं बिहार के लोगों को आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूं कि ये वानगी है। आप देखो, जनसुराज अभी जीता नहीं है। जनसुराज के प्रयास से, आपके सिर्फ खड़ा हो जाने से 400 रुपया का पेंशन 20 बरस में जो 410 नहीं हुआ वो 1100 हो गया। आंगनवाड़ी आशा वर्कर का मानदेय डबल हो गया। रसोइया की सैलरी बढ़ गई। अगर बिहार के लोग खड़े होंगे, लोकतंत्र जिंदा होगा। तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। छठ के बाद बिहार का कोई युवा मजबूरी में 10-12 हज़ार रुपए के रोजी रोजगार के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। जनसुराज की व्यवस्था बनी और बनने जा रही है तो ये चीज लागू हो जाएगा। सिवान से आज काफी लोग शामिल हुए हैं। वहीं का एक लड़का है इमरान हैदर, जो सीएनआरसी के आंदोलन में और दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में बंद है। उसके बारे में आप क्या? भाई, आज से करीब 6 महीना पहले जनसुराज ने एक नंबर जारी किया हुआ है कि किस समाज का कोई भी वर्ग, मुस्लिम साथी इंक्लूडेड, अगर उनके साथ कोई कानूनी तौर पर जाती हुई है या सरकार उनके साथ कुछ गलत कर रही है तो जनसुराज को संपर्क करें। जनसुराज अपने खर्चे पर अपनी ताकत लगाकर उनकी कानूनी और लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ेगा। अगर जो बच्चे की आप बात कर रहे हैं उनको आप सूचित कर दीजिए, वो जनसुराज से संपर्क करें, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, ऐसा है, देखिए मैंने आपको पहले कहा है कि पिछले 3 वर्षों में पटना की सड़कों पर बिहार के लोग पीटे गए हैं। चाहे जो भी गया हो, सरपंच गए, मुखिया गए, अभ्यर्थी गए, टिकटार्थी गए, आंगनवाड़ी सेविका गई, आशा गई, जो गया उसको नेताओं ने, नीतीश कुमार ने लाठी से मरवाया। अब जनता की बारी है, जनता जग गई है। और आप देखिएगा जब ये गांव में लोग आएंगे तो इनको जनता दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। वोट की तो बातें छोड़ दीजिए, इस बार कई नेताओं की हिम्मत नहीं होगी कि वो गांव में वोट मांगने आए। क्यों? क्योंकि आप उन्हीं गांव के बच्चों को तो लाठी से मारे हो। पुलिस वालों ने जूता पहनकर इन्हीं बच्चों के पेट पर लात रखा है। बिहार के लोगों को अब रास्ता मिल गया है। राजद के डर से नीतीश भाजपा और मोदी के डर से लालू का लालटेन जलाने की मजबूरी खत्म हो गई। अब एक नई व्यवस्था बन रही है, जनसुराज की व्यवस्था, जिसमें बिहार के बच्चों के लिए रोजगार है, जिसमें बिहार के बच्चों के लिए शिक्षा है और जिसमें सबसे बढ़कर इस बात की गारंटी है कि बिहार से पलायन साल भर के अंदर बंद। भाई, ये लोग, इनका कोई आपस में इनका आचार विचार पूरा सिर्फ लूट का झगड़ा है कि कौन कितना ज़्यादा लूट सकता है। आप बताइए, अशोक चौधरी जैसा सर्वदलीय नेता जनता के पैसे से हेलीकॉप्टर से घूमकर अपने बेटी को साथ में लेकर अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं। कोई नहीं पूछ रहा है कि हेलीकॉप्टर का पैसा कौन दे रहा है। जरा अशोक चौधरी से पूछिए कि सरकारी योजना का शिलान्यास, उद्घाटन जो पहले से मुख्यमंत्री कर दिए,
उसी का फिर से उद्घाटन करने ये हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। तो ये नेताओं का कोई वजूद नहीं है, जनता समझ चुकी है, इनका रास्ता खत्म है। भाई पदाधिकारी अभी नहीं पकड़े जा रहे हैं, अभी तो सिर्फ दिखावा हो रहा है। पदाधिकारी और अफसर नेता पकड़े जाएंगे जब जन सुराज की व्यवस्था बनेगी। जब जन सुराज की व्यवस्था बनेगी तो याद रखिए 100 सबसे बड़े नेता और अधिकारी भ्रष्ट, याद रखिए 100 बड़े भ्रष्ट नेता और अधिकारी जिनकी सूची जनता के माध्यम से मेरे तक पहुंची है, इनको तब दौड़ा दौड़ा कर इन पर कार्रवाई की जाएगी और बिहार की जनता देखेगी कि जिन लोगों ने बिहार की गरीब जनता का, बच्चों का हक मारा है, इनसे और इनके आने वाली पीढ़ियों से पैसा वसूला जाएगा, कोई बचने वाला नहीं है। संजय जायसवाल टुटपुंजिया नेता हैं, राजद से लड़े थे चुनाव तो 5550 वोट आया था। और संजय जायसवाल के बारे में बेतिया से ज़्यादा कहाँ के लोग जानते हैं। सबको मालूम है कि पेट्रोल पंप का धंधा, रुको भाई, पेट्रोल पंप का धंधा कम ना हो जाए इसके लिए कितना दिन तक यहाँ फ्लाईओवर नहीं बनने दे रहा था। जब फ्लाईओवर बना तो उसका अलाइनमेंट बदला गया है ताकि उनका पेट्रोल पंप चमकता रहे। ये वही संजय जायसवाल हैं। हमारा मुंह मत खोलवाइए, ये अपने पिताजी के नाम पर राजनीति करने वाले टुटपुंजिया नेता हैं, फेसबुक के नेता हैं। अब फेसबुक पर ही बहुत बढ़कर बोल रहे थे। अरे रुको भाई, पहले पूरा सुन लो। फेसबुक पर लिखने के वजह से ही नीतीश कुमार और इनका गठबंधन खत्म हुआ और नीतीश कुमार ने सुनिश्चित कराया कि संजय जायसवाल जीवन में कभी अब भाजपा के अध्यक्ष नहीं बनेंगे। सर, चौथा किस्त जारी कीजिएगा? सर, चौथा किस्त जारी कीजिएगा? जिस दिन पटना में रहेंगे चौथा किस्त जारी हो जाएगा। प्रशांत जी, दिल्ली में एसएससी छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। पक्ष में कोई भी मीडिया अगर वीडियो बना रहा है एफआईआर हो रहा है। कहाँ FIR हो रहा है? हमको अरे हम इतना मीडिया वाला है, कहाँ FIR हो रहा है कि सुनिए। अरे सुनो मेरे भाई, प्रशांत किशोर में इतना दम है कि हमारे रहते हुए हमारे और हमारे साथियों पर कोई FIR नहीं हो सकता है। सुनो मेरे भाई, आप देखते हो कि बिहार में कोई एगो मुखिया का चुनाव जीतता है तो 4 को सिपाही लेके चलता है। प्रशांत किशोर अकेला बिना सुरक्षा के 3 बरस से चल रहे हैं। डंके की चोट पर इन चोरों को, माफियाओं को पकड़ के गाली देते हैं, इनका पर्दाफाश करते हैं और किसी माई का लाल का हिम्मत नहीं कि हमको रोक लेगा। हमको नहीं रोक सकेगा तो आपको क्या रोकेगा? दिल्ली में एसएससी छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया था। आप पैसा लेके उड़ा रहे हैं मनीष वर्मा। शराब कारोबारियों से आप उड़ा रहे हैं। कौन बोला है? मनीष वर्मा। कौन है ये? कौन है ये? कौन है? अच्छा, नहीं जानते हैं कौन है। जब देखेंगे कौन है तो बाद में बताएंगे। बताइए। कौन? मैंने आपको पहले कह दिया कि जन सुराज की इतनी ताकत है। ये ताकत व्यक्ति की नहीं है, इसके ईमानदारी और शुद्धता की है। इसकी इतनी ताकत है कि कोई विधायक, कोई सांसद, कोई मंत्री कुछ नहीं कर सकता है। और इसका एग्जाम्पल, उदाहरण प्रशांत किशोर हैं। जब हमको सरकार कुछ नहीं कर पा रही है तो जन सुराज के साथियों का भी कुछ नहीं होगा। आप अपने लिए, बिहार की व्यवस्था को बदलने के लिए, अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है।